नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्री स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम 2012 का ये पेपर है। इसे अच्छे से विश्लेषण करेंगे और किस तरीके से कोई पेपर पूछा गया था और कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसे हम देखेंगे। तो आप सभी को पता है कि ये अभी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, यूकेपीएससी, जो कि अप्रैल में है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अच्छे से विश्लेषण करेंगे, अंत तक बने रहें। ये जनरल स्टडी का पेपर है, पूरे 150 अंकों का। तो एंड तक बने रहें, जो भी है मैं आपको अच्छे से जितना भी हो बताने का प्रयास करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जो 150 अंकों का आता है इसमें सभी जीएस और उत्तराखंड का इसमें पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी और अन्य सभी, जैसे पॉलिटिकल साइंस से आता, कुछ साइंस से आता है और अन्य अलग सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से अलग क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी को पता है। तो चलिए, प्रीवियस पेपर मुझे मिला है पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस 2012 का, तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है तो किससे मिलता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, डी। इसका राइट आंसर है डी, जवामिउल हिकायक से मिलता है दोस्तों, इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? इसको जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है अकबर द्वारा किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक में सुमेलित करके निश्चित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कूट एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इस तरीके से कूट का प्रयोग करके इसका सही आंसर हमें बताना है। तो समझेंगे, जो एक बार प्रयास करते हैं। जो दोहरा गुंबद है कहाँ है दोस्तों? ये जो दोहरा गुंबद है ये है ए का, ये है सॉरी, ये है 5, यानी कि कहाँ सिकंदर लोदी ने बनाया। अगला अगला है अष्टभुजी मकबरा। अष्टभुजी मकबरा है, ये एक में शेरशाह सूरी का संबंधित है। सत्य में है मेहरा मेहरा बी मकबरा, ये है तुम्हारा क्या है दोस्तों? ये तुम्हारा बलबन में है, बलबन ने बनाया। और गोल गुंबद है दोस्तों, वो है 2000 अंतिम, जो डी का है, डी का अंतिम है 2, मोहम्मद आदिल शाह द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है 20 का राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो इसमें दे रखे हैं, इसका जो राइट आंसर है अकबरी महल फतेहपुर सिकरी में नहीं है, आंसर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा पुराना है? तो सबसे पुराना दोस्तों फिनिक्स, यह कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो कौन थे इसके मुख्य न्यायाधीश? ए, इसका राइट आंसर है एलिजा इम्पेजी। आगे बढ़ते हैं, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसके राइट आंसर है डी, दीनबंधु मित्रा जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो किसके सलाहकार थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है नाना साहिब के सलाहकार थे, ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है सी, ज्योतिबा फुले जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुजफ्फर अहमद S.A. डांगेट, शौकत उस्मावी तथा नालिनी गुप्ता के षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर है 10 का डी, कानपुर बोलूसिक षड्यंत्र कांड के लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो सबसे लंबा हिमनद है गंगोत्री हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही? तो जो किसकी रही? जो इसका राइट आंसर है 12 का बी, इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, गोविंद घाट किस नदियों के संगम में है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है अलकनंदा और एवं लक्ष्मण गंगा के नजदीक संगम में स्थित है, 14 का सी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जैव आरक्षी क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं, महासागरी नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, 16 का डी, गहरे सागरीय मैदान। ग्रेनाडा अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? ये है 17 का सी, कैरिबियन सागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे साय पहुंचा, तो नगर का देशांतर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है बी, 87 डिग्री पूर्व। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो कौन है दोस्तों? सी, सऊदी अरब इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। अब 20वां क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित है? तो ये 4 दे रखे हैं, इनमें से जो अलग होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर नीच समूह में संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो करंट का क्वेश्चन है उसमें का, तो उसका राइट आंसर डी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये 4 दे रखे हैं, इनमें से एक चेक करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है कंचनजंगा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये कूट दे रखे हैं उद्योग और अवस्थित, तो इसका जो राइट आंसर है 23 का ये है ए, इसका राइट आंसर है। और अब अच्छे से इसके मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो राइट आंसर है 23 का ए है। और उर्वरक श्री गंगानगर में, और कांच जयपुर में, सीमेंट उदयपुर में, और कृत्रिम रेशम कोटा में। तो उस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। 24 निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो 24 इसका राइट आंसर दोस्तों ए, नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। भारत के रेखा मानचित्र ABCD 4 कोयला क्षेत्रों में को प्रदर्शित किया है, इनमें से किस एक वो मानचित्र में सही नहीं दिखाया गया है? तो मानचित्र देखा है, इसमें से चेक करना है कि कौन सा सही दिखा है। इसका जो राइट आंसर है डी, कर्णपूर्णा, ये गलत दिखा रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो ये दे रखे हैं, इनमें से चेक करना है। तो 26 इसका जो राइट आंसर है बी, आप मिला लीजिएगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, फिर है धौलागिरी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 27वां। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल में अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर 27 का सी, यह है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस तरीके से इसका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 28 का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी में बाएं से नहीं मिलती? तो 28 इसका आंसर है, 28 का डी, इसका राइट आंसर सोन नदी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो हमको दे रखा है कूट का बंदरगाह और राज्य, तो समझते हैं। जो इसका राइट आंसर है 29 का ए, और ए को मिलाते हैं इस तरीके से। एलेप्पी कहाँ है दोस्तों? ये है केरल में, और बी इन्नौर है तमिलनाडु में, पारादीप है उड़ीसा में, और कानीनाडा है आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से मैच होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्कन के पठार में बैसाल्ट निम्नलिखित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो कौन से युग में हुआ है? क्रिटेशियस युग में दोस्तों। आंसर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है श्रीमती हंसा मेहता जी। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 संधियां हस्तांतरित है, तो किस देश से संबंधित है? तो ये है अमेरिका से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आंसर ये सही है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 33 का, वह है डी, 1993 में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? इसका जो राइट आंसर है ए, ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत हुई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ये है सी, इसका राइट आंसर है 1985 में। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो 36, तो इसका जो राइट आंसर है बी। ये कौन कौन भाग लेते हैं अच्छे से देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति इसमें भाग लेते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों के और भाग लेती है, और जो इसका है राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य के इसमें भाग लेती है। तो इसका जो राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर है डी, सुरजीत सिंह भरनाला जी, इसका राइट आंसर है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 38 का जो राइट आंसर है बी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? सी, इसका राइट आंसर है संसद द्वारा विधि बनाकर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो किसकी देखरेख में करता है? इसका आंसर है 42 का डी, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता? इसमें मुख्यमंत्री की करता है। राज्य सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, और महान्यायाधीश की नियुक्ति भी नहीं करता है। तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज है या क्वेश्चन शायद दिक्कत है, तो आप अच्छे से देख ले, इसे मिला ले। वैसे ये दोनों नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का संगठन हुआ? कौन सी योजना है? कैबिनेट मिशन योजना, या भारतीय सरकार अधिनियम, या क्रिप्टो प्रस्ताव, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो उसका राइट आंसर दोस्तों सी, कैबिनेट मिशन
योजना 1946 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद में निम्नलिखित कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों की सदस्य संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 46, इसका जो राइट आंसर है डी, के लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले ही हो, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, कहीं भी हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 50वां क्वेश्चन, 1962 के चीन युद्ध पूर्व उत्तराखंड की जनजाति तिब्बत से व्यापार संबंधित थी? तो किससे थी? भूटिया जनजाति इससे संबंधित थी। गणतंत्र सेवा संघ का गठन किसने किया? सुखदेव सुमन जी ने किया। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे DD पंत जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, इंद्रमण बनर्जी जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। तो कितनी करनी हो? 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो तो वो चुनाव में लड़ सकता है दोस्तों। किसका? पंचायत का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? ये है आंसर बी, 93वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्यपाल को पद व गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है, यह है सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है बी, ये है महाराष्ट्र ने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? तो कौन सी ऐसी समिति थी? इसका राइट आंसर बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत के पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन ये है? इसका जो राइट आंसर है ए, दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 15 का 5। आगे बढ़ते हैं, 66वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया? तो इसका जो राइट आंसर है डी, 2010 में इसे लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 61वां, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, रूपकुंड, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है? तो कौन सी फसल है? इसका राइट आंसर है सी, गेहूँ। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है 63 का ए, इसका राइट आंसर है 79.63% दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाचल पर्वत चोटी है? तो 64 का आंसर है सी, नंदा देवी, इसका राइट आंसर है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदियों पर बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है भागीरथी और भिलंगना, 65 का डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन सा एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस संस्थाओं की स्थापना की? तो किस संस्थाओं की स्थापना की? इसका जो राइट आंसर है ए, यानी कि किस की इसमें ए, IMF और IBRD की। अब बताएं अगले क्वेश्चन की ओर, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? UNDP द्वारा, इसका जो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जब विनिमय दर $1 बराबर 60 से परिवर्तित होकर $1.58 हो जाती है तो इसका अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय क्या है, इसको समझते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए, यानी कि क्या होगा, रुपया अधिमूल्यत हो गया है और दूसरा डॉलर का मूल्य घट गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये। अर्थशास्त्र से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है तो कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है? तो उसका जो राइट आंसर है ए, ज्यामितीय क्रम में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर, फिलिप्स वक्र किन के मध्य संबंधित है? तो एक यहाँ से पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलिप्स, लॉरेंज और बहुत सारे ऐसे वक्र हैं जिन्हें अच्छे से देखें। तो उसका जो राइट आंसर है बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के ऊपर है। और लॉरेंज वक्र किसके मध्य संबंध व्यक्त करता है? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने किया? इसका जो राइट आंसर है ए, हार्टन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है
ए श्रीमती जॉन रॉबिन्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 में महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो इसका जो राइट आंसर है ए प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? इसका जो राइट आंसर है बी रघुवर राजन द्वारा। तो ये कौन थे क्या मुझे बताइए, और ये हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है, तो कितनी थी? 77 का राइट आंसर है डी 940। अगला क्वेश्चन है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ए 1 अप्रैल 1951 से इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ए कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? इसका जो राइट आंसर है डी केरल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोष की नीति का भाग है? तो इसका राइट आंसर है बी जो कि हमारा कर नीति। अगला क्वेश्चन है, नरेगा को मनरेगा कब किया गया? तो ये इसका जो राइट आंसर है ये है सी 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा से नरेगा कर दिया। भारतीय रुपये को मार्च 1994 निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तन बनाया गया? तो किस खाते में परिवर्तन किया गया? इसका जो राइट आंसर है बी जो कि चालू खाता। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, तो कब की गई? इसका जो राइट आंसर है ए अप्रैल 2000 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे अर्थशास्त्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन नहीं है? इसका जो राइट आंसर है अच्छे से पढ़ें, और इसका जो राइट आंसर है बी विदेशी व्यापार का नियमन ये नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, साइबर लॉ की शताब्दी दिवस का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ये है डिस्क ऑफ सर्विस दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, तो कौन सा सम्मिलित हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है बी ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक एवं आवाज़। आगे बढ़ता है अगले क्वेश्चन को, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहा जाता है? इसको जो इसका राइट आंसर है सी इमोल बॉम्ब प्रोग्राम, जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संकलित करने की योग्यता होती है और जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैला जा सकता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है बी इसका राइट आंसर है वायरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है, तो कौन सा तरीका है? इसका जो राइट आंसर है ए मल्टीमीडिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है तो किसके बराबर होता है? सॉरी हाँ ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 91 का जो राइट आंसर है सी 1000 किग्रा CO2 के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुआ नदी थी, तो कौन सी नदी थी? इसका जो राइट आंसर है 92 का वो है डी मंदाकिनी नदी थी। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस तादृशी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ए मिथाइल आइसोसाइनाइड द्वारा हुई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है, तो किस कारण मिनीमाता होती है? इसका जो राइट आंसर है सी पारद विषाक्तता। अगला क्वेश्चन है, किस निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिन्हें पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है बी वहन क्षमता। आगे बढ़ते हैं, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 96 का सी, ये है 1 nm से 100 nm के बीच होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो किसके कारण जैव विविधता में परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर है ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब। अगला क्वेश्चन है 98, ये है बेरिलस थ्यूरिनजियंसिम का उपयोग होता है, तो क्या होता है 98? इसका जो राइट आंसर है बी जैविक कीटनाशक द्वारा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? इसका जो राइट आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आप देख लें, इसका जो राइट आंसर है ए इबोला वायरस चेचक, ये सही नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो आप इसे देखें, इसका जो राइट आंसर है सी ये यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो कौन सा? इसका राइट आंसर है बी मेथेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ए सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है सी ये कैप्रोलैक्टम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? तो कौन सा विटामिन चाहिए? इसका राइट आंसर है डी विटामिन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है? वो है टंगस्टन, जो इसका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है बी 200 से 280 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं,
भारत का पहला संचालन उपग्रह RNSS IA-1A कहाँ से छोड़ा गया? तो कहाँ से छोड़ा गया उसमें का करंट का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है श्रीहरिकोटा से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो ये दे रखा है जोड़ा, तो इसका राइट आंसर है बी, ये एंड्रॉइड वाणी निवेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर है ए, देहरादून में। तो संस्थानों से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देख लें। अगला क्वेश्चन है 20वें ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2014 के 74 किलोग्राम वर्जन सरोवर में कुश्ती का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर सुशील कुमार ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न में से अलंकृत किया गया? तो उसमें का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है डी। तो इससे इस बार भी बहुत सारे हमारे जो भी है पद्म पुरस्कार जो भी है उनको भी किया, उनको भी अच्छे से आप देख लें। तो इसका जो राइट आंसर है डी, CN राव जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को में ने विश्व धरोहर में स्थल किया गया, तो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है, क्या कहा गया दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है डी, नमामि गंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में युवा लाभान्वित होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ए, 15 से 29 वर्ष के जो भी युवा हैं वो लाभान्वित होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों सी, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, गायों की जो देशी नस्ल की है उसकी रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। POCAO कानून का संबंध है, तो POCAO कानून का संबंध है यह है बी, इसका राइट आंसर है बच्चों से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया? तो उसमें का करंट अफेयर है, इसका जो राइट आंसर है अजीत कुमार डोभाल जी। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2014 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर है बी, शिजो एब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव 2014 में तीसरी बार जीता? तो किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है बी, वर्सेस अल असद द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मर्राकेश संधि की पुष्टि की है, इस संधि का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है सी, दृष्टिबंधित एवं मुद्रण आयोग लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंचने का प्रोत्साहन देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस फिल्म में कान फिल्म महोत्सव 2014 में पाम डॉ और पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है विंटर स्लीप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे? तो इसका राइट आंसर है सी, बुत्रोस घाली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मई 2014 में चांदीपुर उड़ीसा में पृथ्वी से आकाश तक मार्ग करने वाले किस प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है यह है बी, हमारा राइट आंसर है बी, आकाश। आगे बढ़ते हैं। 25 जुलाई 2014 को राष्ट्रपति भवन में जिस नए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या है? उसका जो राइट आंसर है इसका सी, द स्टेबल्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जून 2014 में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती? तो इसका जो राइट आंसर है यह है डी, सौरभ कोठारी जी ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2014 में विलियमडन के अंडर 19 गोल्ड टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है सी, लक्ष्य सेन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाओं बाद परियोजना से लाभान्वित है होंगे? तो कौन कौन से राज्य होंगे, कौन सा राज्य होगा? तो इसका जो आंसर है इसका आंसर बी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ललिता कुमार मंगलम। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजा 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई? तो ये इससे भी नंदा राजा से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है 32 का सी, 18 अगस्त से 6 सितंबर। तो अगला क्वेश्चन है एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की पहली महिला सांसद कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, सुमित्रा महाजन जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक जी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अमिताभ बच्चन जी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की जुलाई 2014 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार में प्रभावशाली कमी की है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ईरान, बी ने कमी की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच में UN वुमेन ने अपने ही फॉर्सी अभियान हेतु जुलाई 2014 में किसे अपना सद्भावना राजदूत मनोनीत किया? तो जो उसका राइट आंसर है डी, एम्मा वाटसन जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियन खेल में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है यह है ए, श्वेता चौधरी जी ने। अगला क्वेश्चन है छठे ब्रिक्स शीर्ष सम्मेलन में
ये करंट का क्वेश्चन है। फोर्टालेजा घोषणा ब्राजील 2014 के अनुसार मूलभूत संस्था भेद सतत विकास की आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए संस्थापक सदस्यों में बराबर हिस्सेदारी होने वाले प्रारंभिक पूंजी अंशदान कितना है। तो ये पूरा है उसका करंट का क्वेश्चन है। तो करंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी, कितना किया, 50 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मार्च 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश के रूप में घोषित किया। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न अल्मोड़ा सिक्कों में जो निम्नलिखित में उल्लिखित नाम है तो क्रम से बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों सी, इसका राइट आंसर शिवदत्त, शिवपालिक, हरिदत्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में जिसमें राजा की उसकी राजधानी दी गई है तो मैं से सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों इसका ए, इसका राइट आंसर है खमचंद राजमुंगा, और बाकी सभी राजा की राजधानी की सम्मिलित के बाकी सभी गलत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, कर्णावती रानी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1988 में किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, इसका राइट आंसर जयचंद भारती जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो आप पढ़िए, जो राइट आंसर दोस्तों डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही का चयन कीजिए। तो एक कूट पढ़ने हैं, इनमें से देखना है दोस्तों। तो पहला जो है, विश्व के सभी भागों में स्विच पूर्व 6वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल-पुथल का काल था। दूसरा है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, यानी कि दोनों ए बी दोनों सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वोत्तम अभिलेखी साक्ष्य है। तो कौन सा साक्ष्य मिलता है। जो इसका राइट आंसर है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, तो कौन सा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो को किस यवन शासक में प्रकाश डालता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 139, इसका सी, इसका मिने मंडल। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वोत्तम नामोल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए, इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है डी, एक यह कारण था अरब आक्रमण। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने आपको पूरा प्रयास किया समझाने का, यानी कि पूरा जो भी हमारा क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं, और जो भी कहीं पर कुछ कमियां हैं, कुछ कहीं पर गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं दोबारा उससे सही कर लूँ। तो एक जो बचा है इसको मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा, यहाँ आप ही कुछ बता दीजिए देखकर कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब लगातार मैं ऐसी कुछ सीरीज लाने का प्रयास करूँगा जिसमें प्रैक्टिस सेट, जो भी MCQs, जो भी हमारे आगामी एग्जाम है, जैसे पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक और PCS का एग्जाम है, तो उसके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर या जो भी है क्विज लाने का प्रयास करूंगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल में सपोर्ट अपना बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।